जहां एक ओर विश्व युद्ध की आहट है और अशांति का माहौल है, वहीं दूसरी ओर विश्व शांति को लेकर विश्व शांति सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम आप सभी का ऐसे न्यूज में स्वागत करती हूं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सतलोक आश्रम सोजत में मनाए जाने वाले विश्व शांति सम्मेलन समारोह का दूसरे दिन की कवरेज। जहां पर आपने देखा था पहले दिन आध्यात्मिक कार्यक्रम आपको देखने को मिले, वहीं आज दूसरे दिन आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम का भी संगम आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित है। इस सतलोक आश्रम के अंदर आज होने वाले हैं सामाजिक कार्यक्रम भी, जो समाज को उत्थान की ओर लेके जाएंगे। जहाँ विश्व विनाश की ओर जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से विनाश से विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये सत्य है? इस बात में कितनी सत्यता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कवरेज के माध्यम से दिखाएंगे और रूबरू करवाएंगे उस हर एक कार्यक्रम से, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं से। तो चलिए चलते हैं उस स्थान पर जहां पर आने वाले श्रद्धालु जनों की पार्किंग व्यवस्था है। देखते हैं कि किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था सतलोक आश्रम सोजत में की जाती है। तो चलिए चलते हैं जहां पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग स्थल पर। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक्स यहाँ पर पार्क की हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर जितनी भी बाइक्स हैं उनको यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक श्रद्धालु जन भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से आया। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने यहाँ पर गाड़ी पार्क की आपकी बाइक, तो इसका यहाँ पर कितना शुल्क लिया? मतलब यहाँ से व्यवस्था बहुत अच्छी है। गाड़ी जैसे इधर उधर खड़ी करते वो बताते थे यहाँ खड़ी करनी है, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए हैं? ये जैसे 1, 2, 3 तारीख को ये हो रहा है ना सत्संग, उसके उपलक्ष्य में आए थे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो कैसा लगा सतलोक आश्रम सोजत में आकर, और यहाँ की पार्किंग व्यवस्था आपको कैसी लगी? पार्किंग व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और अंदर का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। ये प्रशासन भी नहीं कर सकता जितनी ये व्यवस्था भक्त लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर जो पार्किंग, जिन्होंने अपनी बाइक की उन्होंने अपने विचार रखे, उनका कहना था कि इतनी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है कि प्रशासन भी इतना अच्छे से नहीं कर पाया जितना अच्छे से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो अनुयायी है उन्होंने यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ डिसिप्लिन हमको देखने को मिल रहा है। अभी हम और बाकी की जो पार्किंग की व्यवस्था है, बड़ी कार कहाँ पर किस तरीके से पार्किंग की इन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, किस तरीके का इनका मैनेजमेंट है, वो आपको हम दिखाएंगे अभी आगे की वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है देख रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? देवीदास। तो सर हमें बताइए कि जो सतलोक आश्रम सोजत में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है? ये अपने पूरे विश्व के अंदर लड़ाई चल रही है, उस लड़ाइयों के लिए गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने विश्व शांति के लिए ये आयोजन रखा हुआ है। तो कितनी दिवसीय ये प्रोग्राम होने वाला है? ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। तो इन 3 दिनों में आप पार्किंग की व्यवस्था को कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे 3 दिन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, तो उनकी सुविधा के लिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की पार्किंग रखी हुई है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कम से कम 700-800 तो मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 व्हीलर देखोगे आप तो कम से कम 800-900 4 व्हीलर खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी गाड़ियाँ पार्किंग लाइन से खड़ी हुई है, पंक्ति वाइज। जितने भी गाड़ियाँ सब पंक्ति वाइज खड़ी है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु आते जाते हैं उनको निकालने के लिए सुविधा बनी रहे, इसके लिए ये पार्किंग लाइन वाइज पंक्ति वाइज खड़ी है। और हम लोग सेवादारों के यहाँ पे सेवा लगा रखी है, जिससे कि आने वाले कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होए और पंक्ति वाइज मोटरसाइकिलें, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर खड़ी कर सके। तो सर आने वाले जो यहाँ पर श्रद्धालु जनों से कितना शुल्क यहाँ पर लिया जाता है? यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, यहाँ पे सब फ्री है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर बड़ी जो साधन है उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो अभी यहाँ पर एक सर आए हैं, आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं किस प्रकार की उनको यहाँ पर व्यवस्थाएं लगी। नमस्ते सर। साहेब नमस्ते। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम है अशोक दास, मैं गुजरात से आया हूँ भुज। तो सर अभी आप यहाँ पर कार पार्किंग से यहाँ से अपनी कार लेकर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ की पार्किंग की व्यवस्थाएं कैसी लगी? पार्किंग व्यवस्था मेरे को ऐसी लगी कि मैं तो वैसे आर्मी में था, मैं पूरा भारत में घुमा हूँ, लेकिन एक नंबर की व्यवस्था लगी। और सबसे बड़ा यहाँ के जो लोगों का जो व्यवहार है, ये आला दर्जे का व्यवहार है। ऐसा व्यवहार मैंने पूरे भारत में किसी जगह पे नहीं देखा है, ऐसा व्यवहार है। और कोई भी भगत बोलो या कोई भाई बोलो, वो ऐसे बोलते हैं कि सस्ता है भगत जी, प्रेम से बोलते हैं। यदि बोलते हैं आप गाड़ी यहाँ पे रख लो, ऐसे कर लो, तो ये व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को आके यहाँ पे बहुत खुशी मिली। तो सर आप स्वयं आर्मी में हैं, आर्मी एक खुद एक अपने डिसिप्लिन में रहती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ का डिसिप्लिन आपको कैसा लगा? एक नंबर का डिसिप्लिन है। जैसे आर्मी में डिसिप्लिन है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सतलोक आश्रम है, उसमें ऐसा ही डिसिप्लिन मैंने देखा। मैंने दनानाम धाम भी गया था और काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ और सत्संग भी सुन रहा हूँ। और इसी हिसाब से मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है कि जो यहाँ का जो व्यवहार है वो एक नंबर का व्यवहार है, जिससे मेरी बड़ी प्रसन्नता है। और मैं पूरे भारतवासी को, हर किसी को ये बोलना चाहूँगा कि एक बार यदि आप हिंदुस्तानी हो, मैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक ज्ञान है, लेकिन आप हिंदुस्तानी हो तो एक बार सतलोक आश्रम का विजिट करो और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। जो संत रामपाल जी महाराज वेद के अनुसार, गीता के अनुसार, जो उपनिषद के अनुसार जो बता रहे हैं, उनको एक बार सिर्फ सुनो ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक में सनातनी किसको बोला जाता है और सनातनी भक्ति क्या है। तो सर आप आर्मी में हैं, तो इसीलिए हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जैसे एक और युद्ध की आहट दे रही है सुनाई, अशांति का माहौल है, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व शांति को लेकर ये यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम का, तो आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? इसीलिए तो हम संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फिदा है कि वो हर कोई वो धर्म के काम कर रहे हैं, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, नशा मुक्ति हो, समाज सुधारक के काम हो, जैसे किसानों को जो अभी बड़ी रात से काम किया, और अभी विश्व शांति के लिए जो 3 दिवसीय ये अखंड पाठ कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ये जो अन्नपूर्णा मुहिम भी है उनकी, तो ये सब उनकी जो ये सब कार्य है ना, उनके ऊपर हम फिदा है। इसलिए हम उनको स्पेशल देखने के लिए आए थे कैसा है। तो मैं एक दिन रुका भी था, मेरे को व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज और उनके जो ये भक्त है, जो शिष्य है, जो सेवा कर रहे हैं ना, उनकी सेवा देख के ना ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगा कि परिवर्तन आने वाला है। ये इतना मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा तो इतना ही कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने, आम जनता को बोलना चाहूँगा और एक बार विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। तो दर्शकों, जैसा हमने अभी बाइक पार्किंग की व्यवस्थाएं देखी, अब हम आए हैं जहां पर 4 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी यहाँ पर जो पार्किंग करी, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था है वो प्रशासन जिस तरीके से व्यवस्थाएं करता है उससे भी बेटर यहाँ पे उन्होंने उनकी यहाँ की व्यवस्थाओं को बताया। और उन्होंने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्था है इसका कोई शुल्क भी यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। सभी यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सतलोक आश्रम की सोजत की जो पार्किंग व्यवस्था है इसके अंदर आपको गाड़ियाँ, साधन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत में अंदर की ओर, और जो अभी मौसम तो गर्मी का है, लेकिन सतलोक आश्रम सोजत में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है कि वाटर ड्रॉप्स यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रही है, ताकि जो ये मौसम है ये सुहावना बने और यहाँ पे आश्रम में जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं उन्हें ठंडक महसूस हो, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ऊपर यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की है, जहाँ से आप ऊपर देखेंगे कि वाटर ड्रॉप्स नीचे आ रही है, जिससे बहुत ही शीतलता महसूस हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सतलोक आश्रम सोजत में आने वाले श्रद्धालु जनों को जो है वो पूरी उनके
उनकी व्यवस्थाओं का, उनकी सुविधाओं को लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन आ रहे हैं। जो इन्होंने रास्ता बनाया अंदर जाने का, उसमें भी आप देखेंगे कि एक तरफ जाने का रास्ता है तो एक तरफ वापस आने का रास्ता, और बीच में आप देखेंगे कि व्हीकल के लिए अलग से यहाँ पर इन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। साथ ही आप देखेंगे कि आश्रम के अंदर जो जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप, साथ ही यहाँ पर वाणियां भी लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर नीचे मैट भी बिछाई हुई है ताकि जो श्रद्धालु जन आ जा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर कष्ट ना हो, उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी प्रकार के कंकर वगैरह ना चुभे, उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में अंदर की ओर जाने का रास्ते का भी पूरा इन्होंने ध्यान रखा है। तो अभी हम जैसे ही आगे की ओर आए, हम देख रहे हैं जो श्रद्धालु जन यहाँ पर चलने में समर्थ नहीं है उनके लिए यहाँ पर अलग से सेवादार लगे हुए हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। आप देखेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है वो कितना भव्य है, आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत का गेट बना हुआ है और अंदर जो एंट्री दी जा रही। तो आप जैसे देखेंगे मेन गेट पर जो भी यहाँ पर जा रहा है उनके यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। अभी किस प्रकार की व्यवस्था है वो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, जब बाहर का ही दृश्य इतना मनोरम है, इतना सुंदर है और इतना हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो जैसे ही हम सतलोक आश्रम सोजत में अंदर की ओर आए हैं, हम देख रहे हैं कि अंदर आते ही यहाँ पर चप्पल जूतों को जमा करने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। अक्सर हम जब जाते हैं किसी पर्यटन स्थल पर, किसी मंदिर मस्जिद में, तो चप्पल खोने का डर श्रद्धालु जनों को रहता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन आए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितने श्रद्धालु जनों के यहाँ पर, कितने तादाद में श्रद्धालु जन यहाँ पर आए हैं और आप देखिए कि उसकी व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से ये पैकेट के अंदर चप्पल जूतों को यहाँ पर जमा किया जा रहा है और बिल्कुल आप देख सकते हैं इन पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी आप यहाँ पर चप्पल जूते यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो अभी कितना शुल्क आपसे यहाँ पर लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, शुल्क कुछ भी नहीं लिया गया और जैसे लिए ना वैसे सुरक्षित मिले हमारे को। तो कैसी लगी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी परमात्मा की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच्चाई तो अभी हम जैसे ही सतलोक आश्रम सोजत में अंदर की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना मनोरम ये दृश्य देखने को मिल रहा है, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, बाकी की व्यवस्था भी आपको दिखाते हैं। तो अभी जैसे ही हम थोड़ा और आगे की ओर आए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं किस प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। तो अभी हम जैसे ही अंदर की ओर आए हैं तो यहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं, कटआउट के माध्यम से यहाँ पर चीजों को समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंदर कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं प्रदर्शनी के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कोई एक ऐसा संत आएगा जो भूखों की भूख मिटाएगा, बीमारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगा, बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा और पूरे विश्व को शांति का संदेश देगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जो आज बनकर आए हैं गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा। संत रामपाल जी महाराज जी उन गरीबों के लिए भगवान बनकर आए हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं था, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, जिनके पास बीमारी से जूझने के लिए दवाइयाँ तक नहीं थी, और उन बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ने के लिए कॉपी किताब तक नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कभी भगवान। तो आप देखेंगे इस मुहिम के अंतर्गत क्या क्या चीजें यहाँ पर दी जाती है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। उसका छोटा सा सैंपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम के तहत क्या क्या चीजें यहाँ पर दी जाती है। खाने की वस्तुएं तो यहाँ पर दी ही जाती है, भोजन तो यहाँ पर उपलब्ध करवाया ही जाता है, साथ ही साथ उन गरीब परिवारों के लिए, उन असहाय परिवारों के लिए कपड़ों की व्यवस्थाएं, रजाई गद्दों की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जाती है।
आप इस तरफ देखेंगे कि जो बीमार होते हैं, जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवाते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि वो कलयुग में सतयुग का आगाज करने जा रहे हैं, ताकि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ पर कोई गरीब ना हो। अभी हम थोड़े आगे जैसे ही आए, हम देख रहे हैं कि उस अन्नपूर्णा मुहिम का एक और काउंटर हमको देखने को मिला, जहाँ पर बताया जा रहा है इस मॉडल के माध्यम से कि जिन गरीब बच्चों के सपनों को जिस गरीबी ने छीन लिया था, उस सपने को संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर पूरा कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जिन असहाय लोगों के पास घर नहीं था, जो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जिनके घर उजड़ गए थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके लिए घर भी बनवाए गए। साथ ही घर में उपयोग होने वाली हर वस्तु की फैसिलिटी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। तो चलिए आगे की प्रदर्शनी भी आपको हम दिखाते हैं। तो जैसे हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आगे की ओर आए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी सदग्रंथों को भी यहाँ पर रखा गया है, और श्रद्धालु जन जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनके जो वॉलंटियर्स खड़े हैं, वो उनको भी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उससे रूबरू करवाया जा रहा है। सभी सदग्रंथों को यहाँ पर प्रमाणित करके चीजों को दिखाया जा रहा है। जो भी डाउट्स यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जनों के होते हैं, उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर किया जा रहा है। नमस्ते सर। खत्ता जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने अभी यहाँ पर कटआउट देखे प्रदर्शनी में, तो आप हमें बताइए क्या चीजें यहाँ पर कटआउट के माध्यम से समझाई गई है। जिन कटआउट में संत रामपाल जी महाराज जी जो सृष्टि रचना का ज्ञान देते हैं वो समझाया गया है कि परमात्मा के लोक में जब हम रहते थे, वहाँ हमने जो गलती करी, वो क्या गलती करी, और उसकी वजह से हम परमात्मा से बिछुड़ के इस काल के लोक में फंस गए हैं। वह इन कटआउट के माध्यम से समझाया गया है। तो सारी सृष्टि रचना इन कटआउट के माध्यम से बताई गई है। जी सर, जी मैम। और क्या क्या प्रदर्शनी में यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ प्रदर्शनी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसके बारे में जानकारी है, और उसके अलावा जो भविष्यवाणियाँ कई भविष्य वक्ताओं ने की है, जैसे भविष्य मालिका पुराण में क्या भविष्यवाणी है, और जो और भी कई जैसे नास्ट्रेडमस और जॉन डिक्सन, इन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की है वह सभी समझाई गई है कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सटीक बैठती है। और हमने देखा है कि प्रदर्शनी में यहाँ पर सदग्रंथों को भी रखा गया है, तो वो सदग्रंथ क्यों रखे गए हैं, क्या उद्देश्य है। जी, वह सदग्रंथ इसलिए रखे गए हैं कि आज पढ़ा लिखा समाज है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसे केवल वह ऐसे ही नहीं स्वीकारे, सदग्रंथों में देखे और खुद देखकर उसे स्वीकार करे, और जब उसे समझ में आता है तो वह उपदेश ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज सतलोक आश्रम सोजत में दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होना है, वो जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह होने वाला है, उसकी सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनको यहाँ पर बिठाया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा भी यहाँ पर ना हो। और आप ऊपर देखेंगे कि हर बार यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिस तरीके के यहाँ पर विवाह होते हैं उससे यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज सेकंड डे है सतलोक आश्रम सोजत के समागम का, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पर आयोजन किया गया। तो दर्शकों, आज वो जोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुका है जिनका दहेज मुक्त विवाह आज होने जा रहा है, तो आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। सर साहब जी। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम बादल कुमार बेरवा है और मैं चोरू से आया हूँ, जिला टोंक। सर आप क्या कार्य करते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ बूंदी में। तो सर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके बावजूद भी आज आप बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं, उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको। हमको संत रामपाल जी महाराज से मिली है कि सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए। सर हमने देखा है कि वर्तमान समय में प्री वेडिंग का चलन भी चल रहा है, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो विवाह को बिल्कुल सिंपल करते जा रहे हैं। उन्होंने ना केवल रीति रिवाजों, ना केवल कुप्रथाओं को खत्म किया है, उन्होंने सिंपल ही बिल्कुल जो विवाह है उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है। तो ये दोनों विवाह में जो डिफरेंस है, एक तरफ है प्री वेडिंग वाला और एक तरफ है दहेज मुक्त विवाह, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो पैसों का अपव्यय है, पैसों का दुरुपयोग है जो, और ये रमणीय है वो सिर्फ दहेज मुक्त है, तो इससे पैसों की बचत होती है, तो उसको सदुपयोग में लेना चाहिए। जैसे
पढ़ाई में लेना चाहिए, और जो भी अपना बिजनेस है बिजनेस में लगा देना चाहिए, या फिर जो भी एक्टिविटी है वो शानदार तरीके से जैसे प्लॉट मकान इनमें लगाना चाहिए अपने पैसों को। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका क्या नाम है और आप क्या कार्य करते हैं? मेरा नाम गोल्डन दासी है और मैं टोंक जिले की रहने वाली हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मैम आप खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप एज ए टीचर आप हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका जो विवाह हो रहा है, हमने देखा ना हल्दी ना मेहंदी ना किसी प्रकार का ज्यादा श्रृंगार हमको देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो पीछे की प्रेरणा ये कहाँ से मिली आपको? ये इसकी प्रेरणा हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज से मिली है। उन्होंने बताया है उनके नियमों में कि हमें बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करना चाहिए, बिना पैसों का खर्च करे हुए, और जो खर्चा अपना दहेज में करते हैं वही खर्चा हमें अपने उनकी शिक्षा में, उनके बच्चों की शिक्षा में लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चे बड़े होके अपना खुद का बिजनेस खोल सके, अपन खुद की पढ़ाई पर अपनी शिक्षा पर लगा सके। तो आज का जो यूथ है उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को अपनाएं और एक दहेज मुक्त भारत अपनाएं और दहेज मुक्त शादी करें, जिससे कि किसी की माँ बाप के ऊपर एक बोझ नहीं बढ़े। सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर इनके सेवादार भी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। साहब क्या नाम है सर आपका? सोनदास पाली राजस्थान से। सर आपकी क्या सेवाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से जो शादी संपन्न की जा रही है, शादी के संबंधित जो भी यहाँ पर जोड़े आए हुए हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर सेवादार नियुक्त किए गए हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर विवाह करवाए जा रहे हैं? आज विश्व के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज विश्व के अंदर भाईचारा हो, शांति हो, उसके उपलक्ष्य में महाधार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, जो 3 दिवस का है, 1, 2 और 3 मई का। तो आज उसका दूसरा दिन है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से दहेज मुक्त शादियाँ की जा रही है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। तो आज 2 तारीख को दहेज मुक्त शादियाँ 26 जोड़ों की यहाँ पर शादियाँ करवाई जाएगी। तो सर जैसा आपने बताया कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं, तो सर हम देखते हैं कि अक्सर न्यूज़पेपर्स में आती है कि दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज ये जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, इससे क्या बेटियों को जो प्रताड़ना है वो मिलना बंद हो जाएगी? जी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब दहेज का लेन देन ही नहीं होगा तो वो किस तरह से केस करेंगे। जनरली आप देखते हैं कि जो केस दायर किए जाते हैं वो लड़की की तरफ से लड़के के ऊपर दहेज को लेकर किए जाते हैं, न कि किसी और प्रकार किए जाते हैं। तो जब यहाँ पर कोई लेन देन होगा ही नहीं तो कोई केस भी दायर नहीं होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये जो जोड़े हैं वो सभी भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी जोड़े हैं जो भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े हैं और संत रामपाल जी उपदेश नहीं ले रखे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर वो भी आज यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब आप बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के और एक भक्ति मार्ग जैसे सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आप शादी करोगे, या जिसे हम रमणी कहते हैं, वो करोगे, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सर जैसे यहाँ पर जिन जोड़ों का विवाह हो रहा है, जिन जोड़ों का यहाँ पर विवाह हो रहा है, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आए होंगे, तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जो भी इस जोड़े के साथ में आए हुए लड़का के या लड़की वालों के परिवार वाले, रिश्तेदार या अन्य जो इनके मिलने वाले हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क देसी घी के अंदर मिठाई दी जा रही है, जैसे हलवा दिया जा रहा है, बूंदी दी जा रही है और फुल्का है, चावल राम है, सब्जी है, वो सब इनको मिठाई निःशुल्क खिलाया जा रहा है। लड़के वाले लड़की वाले किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, यदि कोई जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहा है और जो इस दहेज मुक्त विवाह को आज देखने वाले हैं, इससे वो प्रभावित होकर वो भी चाहें कि वो भी इस तरीके का विवाह करवाएं, या कि कोई माता पिता इस वीडियो को देखते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने बच्चों का दहेज मुक्त विवाह करवा सकते हैं? जो भी आपके चैनल के माध्यम से इसको देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है दहेज मुक्त भारत अभियान, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी इस तरह से शादी विवाह हो। तो भारत के अंदर 13 आश्रम हैं और हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर नामदान सेंटर बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहाँ पे माता पिता जाकर अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन, जो आईडी कार्ड होती है, जो एज प्रूफ होती है, वो बता दे कि भी हमारा लड़का इतने साल का है, लड़की इतने साल की है, वो एज प्रूफ देकर और
अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के उनके सहमति और हस्ताक्षर से, लड़का लड़की की सहमति से और माता पिता की सहमति से वहाँ पर फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जिसका कुछ भी रुपये नहीं लगता है। सिर्फ आपको जाके बताना है कि भी हम ऐसा शादी करना चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे एज का, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के रूप में उनका एज प्रूफ लेना अनिवार्य होता है, वो केवल लिया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता है, वो उनका लिया कर फिर उनको बता दिया जाएगा जिस दिन आपकी शादी करवानी है वो शादी सतलोक आश्रम जो भी है भारत केंद्र बने हुए वहाँ पर या वही नामदान सेंटर है जो उनकी सत्संग होती है वहाँ पर दहेज मुक्त शादी उनकी करवा दी जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सत्य तो अभी हमने आपको दिखाया किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अब जैसे हम थोड़ा आगे आए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो रक्तदान करना चाह रहे हैं वो श्रद्धालुजन यहाँ पर, कुछ श्रद्धालुजन आपको अंदर तो कुछ श्रद्धालुजन आपको बाहर दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पर इनके वॉलंटियर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। सामने की ओर आप देखेंगे कि ब्लड डोनेट करने के लिए जो यहाँ पर इनके भक्तजन श्रद्धालुजन यहाँ पर आए हैं वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है ब्लड डोनेट का जो कलेक्शन है उसको लेने के लिए। तो वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो ब्लड डोनेट कैंप है यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लड डोनेट करके आए हैं वो यहाँ पर सभी को यहाँ पर अब बिठा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? बगाराम जयपाल है। सर आप कहाँ से आए हैं? ब्लड बैंक सोसाइटी से आए हैं। तो सर आप यहाँ पर आए तो आपको सतलोक आश्रम सोजत में जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसकी व्यवस्थाएं कैसी लगी? इसकी व्यवस्था बहुत ही शानदार और सराहनीय है। दूसरे ब्लड कैंपों की बनिस्बत यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ के जो श्रद्धालु जन है जो ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो नशा नहीं करते किसी प्रकार का। तो जो बाकी जगह ब्लड डोनेशन कैंप होता है और यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? उसमें और इसमें बहुत रात दिन का फर्क है। वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। यहाँ पे पूरे रामपाल जी के अनुयायी है जो बिना नशा मुक्ति से वे ब्लड डोनेशन देते हैं और बिना नशा मुक्ति वाला ब्लड बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहता है। तो जो यूथ है उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं? ब्लड डोनेशन करना चाहिए क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से अपना खून भी साफ रहता है और ये हर 3 महीने बाद में चेंज होता रहता है। पुराना ब्लड खत्म होता है और नया बनता रहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति में ये जो आयोजन है ये किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनकी सानिध्य में हमेशा सतलोक आश्रम में, सभी सतलोक आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है? संत रामपाल जी के महाराज जी की ये धारणा है कि देश में नशा मुक्ति हो, कम खर्चे के ये अपने विवाह हो और सभी को भारत में भाईचारे बना रहे, ऐसा है उनका। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जितने बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं? कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है और रामपाल जी एक भाईचारा बनाए रखने के लिए एक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई कम से कम खर्चा करो और बाहरी दिखावा मत करो, पकड़वाद को खत्म करो और वास्तविक जो है उसी को ही अपनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन श्रद्धालु जनों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है उन श्रद्धालु जनों को यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लास्ट में दिया गया है। तो ये रहा सतलोक आश्रम सोजत का। तो इस प्रकार सतलोक आश्रम सोजत के ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, आपको हमने दिखाई। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। तो अभी जिन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है आइए इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्ते सर। साहब जी। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? महेंद्र दास, जिला श्री गंगानगर साधु शहर से। सर आज आपने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, तो ये आपने जो ब्लड डोनेट किया है ये किसकी प्रेरणा से किया है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा, हमारे गुरु जी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे समाज सुधार का काम कर रहे हैं और जैसे अब रक्तदान कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं रक्तदान करके, देह दान भी करते हैं और दहेज मुक्त तरमेनी भी होती है। बहुत से समाज सुधार काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आज आपने ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उनकी प्रेरणा हमें बताया है कि आप रक्तदान, उनकी प्रेरणा से हम रक्तदान कर रहे हैं। सर अभी आपने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, तो यहाँ पर जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर जूस दे रहे हैं,
सेब हैं, केले हैं, ठंडा पानी है, कॉफ़ी है, चाय है, बाकी जो कुछ मांगो आप वो भी मिलेगा यहाँ पे। तो कैसा लगा आज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सस्ता है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया। आइए हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं यहाँ के, उनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वेद प्रकाश दास है। सर आप हमें बताइए कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? देखिए आजकल ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड रहती है अस्पतालों के अंदर, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो या कोई गर्भवती महिला हो या फिर कोई गंभीर बीमारियों से जो मरीज जूझते हैं तो उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उस समय यदि ब्लड मिल जाता तो उनकी ज़िंदगी बच जाती है। तो रही बात दूसरी कि ब्लड का जो निर्माण है वो ऐसी कोई प्रयोगशाला या कल कारखाना फैक्ट्रियों में नहीं होता, ब्लड की पूर्ति ब्लड ही कर सकता है। तो इंसानियत के नाते आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि सभी को ब्लड मिले, जरूरतमंद को ब्लड मिले और उनकी ज़िंदगी बचे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप रखवाया है, ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर रखवाया है? देखिए ये हमारे गुरुजी विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, इस उपलक्ष्य में ये 1, 2, 3 मई को रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच्चाई। तो दर्शकों, हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया। आप देखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप का तो यहाँ पर आयोजन ही है, साथ ही साथ यहाँ पर देहदान शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर जो इनके वॉलंटियर्स बैठे हैं, आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश प्रजापति है। तो सर आप हमें बताइए किस प्रकार से यहाँ पर देहदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? देहदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बहुत सारे भगत लोग आ रहे हैं देहदान के लिए। और देहदान आपको पता है कि क्या होता है, कि देहदान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मरने के उपरांत जो देह है वो हॉस्पिटल में जाती है, जो पूरी बॉडी है, और वहाँ पे जो भी अंग उसके जो मृत बॉडी के जो है वो जो वेटिंग में जो पेशेंट है उनके अंदर ट्रांसप्लांट होते हैं, उनके अंदर शिफ्ट होते हैं और उनको नया जीवन मिलता है देहदान से। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देहदान के बारे में? मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे से आगे बढ़ के आए, ताकि जो समाज को जरूरत है, जिन अंगों की जरूरत है वो अंग उनको मिले तो उनको एक नया जीवन मिलेगा। तो ऐसा बढ़ चढ़ के भाग जो ले रहे हैं वो ओनली और ओनली सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य आगे बढ़ के आ रहे हैं। ऐसा आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जिनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये शिविर आयोजित हो रहा है? देखो, सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को सब चीज बताते हैं और उसके बारे में देहदान के बारे में बताया है। तो उससे रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है वो आगे से आगे बढ़ के उस देहदान के लिए आ रहे हैं और एक बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इससे समाज का जो स्तर है, समाज का जो लेवल है, जो पेशेंट वेटिंग में है, जिनको जैसे आंखें नहीं है, किसी की किडनी खराब हो गई है, तो वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो जो देह है, जो बॉडी है, डोनेशन आफ्टर डेथ, वो उनमें जो ट्रांसप्लांट हो गए तो उनको एक नया जीवन मिलेगा। ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में रक्तदान शिविर व देहदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये विश्व शांति सम्मेलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो इन कार्यक्रमों को देखकर लग रहा है कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में शांति को लेकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरफ आध्यात्मिक कार्यक्रम, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी सच में विश्व में शांति लाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं आश्रम में और क्या क्या व्यवस्थाएं, किस किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अभी यहाँ पर होने जा रहा है दहेज मुक्त विवाह। हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से जोड़े यहाँ पर आए हुए थे। अब ये उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक तरफ पुरुषों के लिए पार्टी की व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के यहाँ पर पार्टी की व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि एक तरफ धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आप सामने की ओर देखेंगे कि यहाँ पर जो समागम में जो इस विवाह दहेज मुक्त विवाह में आने वाले जो यहाँ पर इनके रिश्तेदार हैं, श्रद्धालु जन है,
वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, ना तो पुरुष कम है ना महिलाएं, पुरुष भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। एक तरफ पुरुषों की व्यवस्था की है बैठने की, तो दूसरी तरफ यहाँ पर महिलाओं की। अब प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इनके सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो जिनका अभी विवाह होने जा रहा है, तो वो जोड़े जो आए हैं, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हैं। तो आइए उनमें से किसी से बात करते हैं, उनके विचार भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कांता माली, हम जसवंतपुरा से आए हैं। तो आपके परिवार में किसका विवाह है आज सतलोक आश्रम सोजत में? हमारे परिवार में हमारे बुआ का लड़के का हितेश माली, उसका विवाह है। तो आज ये विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल दहेज मुक्त होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद की बात है और बहुत शांतिपूर्वक शादी हो रही है और दहेज मुक्त शादी, इसके लिए समाज को बहुत प्रेरणा का स्रोत है। समाज को कुछ सीखने को मिल रहा है और समाज सुधारक का काम हो रहा है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी को हम धन्यवाद देंगे कि ऐसे अनुगुण आगे भी बहुत बढ़ता रहे और आगे भी इस कार्य में बहुत हमारे तरफ से सहयोग रहता रहे। और जो अभी यहाँ पर रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था भी की गई है? यहाँ सब भोजन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, शांतिपूर्ण भोजन व्यवस्था भी चल रही है और बहुत संख्या में लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग इधर हाजिर है और शांतिपूर्ण व्यवस्था हो रही है। और सभी लोग भी, कोई कर्मचारी नहीं है इधर, सब अपने सेवक काम कर रहे हैं। इसलिए मैं संत रामपाल महाराज को धन्यवाद दूंगी कि ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में और ये रमेणी के साथ शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर आए हैं जहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आने वाले श्रद्धालु जनों के मोबाइल चार्जिंग लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतने सारे यहाँ पे फोन रखे हुए हैं, उन सभी को चार्जिंग पे यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आइए यहाँ पर जो इस व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ के जो वॉलेंटियर्स है, आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता दासी है और मैं जयपुर से हूँ। अंकिता जी, आप हमें बताइए, जो यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं, यहाँ चार्जिंग लगती है, तो उस व्यवस्था को कैसे आप मैनेज करते हैं? जो भी श्रद्धालु और जो भी माताएं बहनें यहाँ पे फोन चार्ज लगाने आती है, हम उनका फोन लेते हैं, फिर उनकी पूरे नाम की एंट्री की जाती है। उसमें उनका नाम, उनके गार्जियन का नाम और फोन नंबर और ये डिटेल्स होती है। फिर उस फोन पे हम उन्हें उनकी स्लिप लगाते हैं ताकि फोन उनका सुरक्षित रहे और उनको स्लिप दे दी जाती है कि कहाँ पे उनका फोन लगाया गया है। और ये व्यवस्था बिल्कुल ही निःशुल्क है। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे फोन चार्ज किए जाते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हो रही है आश्रम में, ये तो किनके सानिध्य में हो रही है? ये सारी व्यवस्थाएं आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रही है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत की उस जगह पर जहाँ पर भंडारा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस भंडारे में बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्यवस्था की है, जिन्हें बैठने, नीचे जमीन पर बैठने में समस्या होती है, तो उनके लिए यहाँ पर टेबल कुर्सी भी लगाई हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर श्रद्धालु जन भोजन करके जा रहे हैं, उनकी जो प्लेट्स है उनको लेने के लिए भी यहाँ पर सेवादार तत्पर खड़े हुए हैं, उन्हें ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर असुविधा ना हो। पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अनुयायी खड़े हैं और आने वाले श्रद्धालु जनों के जो प्लेट्स है जूठी, उन्हें भी यहाँ पर वो लेके और बर्तन मांजने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर बर्तनों को मांजा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, आप उस स्थान पर आए हैं जहाँ पर भोजन भंडारा करने के बाद जहाँ पर बर्तनों को साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर कितने भक्ति भाव से यहाँ पर जो श्रद्धालु जन के जो बर्तन है उन्हें साफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और उसको जो व्यवस्था है इस आश्रम के अंदर बर्तनों को साफ करने की, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे की हुई है। ना केवल महिलाएं, पुरुष भी आपको यहाँ पर बर्तनों की सेवा करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो सेवा है वो ना पुरुष ना महिला, वो सभी के लिए समान होती है। तो आपको सतलोक आश्रम सोजत में देखने को मिलेगा, महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर पुरुष भी आपको बराबरी से सेवा करते हुए नजर आएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर बर्तनों को कपड़े से साफ किया जा रहा है। तो अभी हम जैसे अंदर की ओर आए हैं, हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पुरुषों की जो बैठने की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर की हुई है।
और आपने देखा किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो बुजुर्ग महिलाएं थी या जो बैठने में असमर्थ जमीन पे, उनके लिए बैठने के लिए अलग से टेबल लगाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ पर पुरुषों के लिए भी अलग से टेबल की यहाँ पर व्यवस्था की है ताकि उन्हें किस प्रकार की असुविधा ना हो जमीन पर बैठने में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में भंडारे करने की व्यवस्था होती है। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सतलोक आश्रम सोजत में मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, बूंदी बनाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में भोजन भंडारा बनता है और आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए किस प्रकार से यहाँ मिष्ठान बनाया जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने बड़ी बड़ी कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है और उसमें बूंदी यहाँ पर बनाई जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है। तो उसकी सेवा में यहाँ पर इनके जो सेवादार हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार बनाई जाती है सतलोक आश्रम सोजत में बूंदी। तो आप देखेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत में जो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है उसके यहाँ पूरी साफ सफाई का ध्यान जा रहा है। यहाँ पर भी इन्होंने नेट लगाई हुई है ताकि किसी प्रकार के यहाँ पर गंदगी अंदर तक ना जा पाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बूंदी को रखा हुआ है, यहाँ पर पंखे चले हुए हैं। साथ में आप देखेंगे कि व्हाइट कॉटन के कपड़े से इन्हें ढका हुआ है ताकि मच्छर मक्खी इन तक ना पहुंचे। पूरी साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके गुरुदेव जी और जो कबीर साहिब जिनका स्वरूप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है और आप देखेंगे कितनी साफ सफाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर बूंदी बनाकर रखी हुई है, स्टोर करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि कितनी भी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जन आए सभी को यहाँ का भोजन भंडारा उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर बूंदी बनाई गई और बूंदी को स्टोर करके यहाँ पर रखा जा रहा है। अब आप देखिए कितना स्टोर करके यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई से चीजों को रखा हुआ है। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनके सेवादार है वो भी यहाँ पर सिर पर केप लगाए हुए हैं और मुंह पे इन्होंने मास्क लगा रखा है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कितनी सुंदर और कितनी मनोहर यहाँ पर बूंदी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से स्टोर करके रखी हुई है। तो इस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में बूंदी बनाई जाती है और उन्हें यहाँ पर इस तरीके से साफ सफाई से बिल्कुल रखा जाता है। तो दर्शकों, अभी हमने आप देखा किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में बूंदी बनाई जा रही थी। अब हम आए हैं उस स्थान पर जहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में भोजन भंडारा बन रहा है, कढ़ी बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी कढ़ाई यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर इनके दो सेवादार इसको लगातार चला रहे हैं। तो इस तरीके से सतलोक आश्रम सोजत में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर भोजन भंडारा बनता है। आइए इनके सेवादार यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। साहब, क्या नाम है और आप कहाँ से हैं सर? दीपक दास नाम है। सर हमें बताइए कि जो अभी ये 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है तो इसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन आएंगे, तो उस भोजन भंडारे की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से यहाँ पर मैनेज की जा रही है? हम ये ऐसी वाली कढ़ाई रेगुलर चालू रखते हैं। इसी में एक दिन के करीबन 50,000 60,000 भगत भंडारा करते हैं और ऐसी कढ़ाई चालू रहती है रेगुलर कंटिन्यू। तो अभी 3 दिन तक लगातार आएंगे तो उसका आप कैसे अनुमान लगाएंगे? 3 दिन तक रेगुलर चालू रहती है ये कढ़ाई। 3 दिन तक ऐसी कढ़ाई बनती है, सब्जी राम बनती है, दाल राम बनती है, कढ़ी राम बनती है, सब बनते हैं और श्रद्धालु भंडारा करते रहते हैं इसमें। तो क्या कहना चाहोगे आप इस विशाल भंडारे के बारे में? विशाल भंडारे के बारे में, ये तो गुरु जी का भंडारा है, इसमें सब जगत भी आते हैं, भगत भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क होती है, बाहर से आने वालों से कुछ शुल्क भी लिया जाता है? यहाँ कोई सब निःशुल्क रहता है, किसी के पास से पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये फ्री में भंडारा रहता है, किसी के पास से पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा है। एक तरफ आपने देखा था कि कढ़ी बन रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर भिंडी कटी हुई रखी है। इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भंडारा होता है तो यहाँ से 2 से 3 प्रकार की यहाँ पर सब्जियां भी बनाई जाती है और देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर सब्जियां कट के रखी हुई है और सब्जियों को यहाँ पर फ्राई किया जा रहा है। तो चलिए अंदर और क्या क्या व्यवस्था है भोजन भंडारे की वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम जैसे ही थोड़ा और अंदर आए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में इनके श्रद्धालु जन यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और सेवादार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर लगातार सब्जी कटिंग यहाँ पर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम सोजत में भोजन भंडारे की व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पर संचालित की जाती है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रोटियां बनकर और घी लगकर यहाँ पर आ रही है उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं तो उनके लिए भोजन भंडारा को किस प्रकार से यहाँ पे स्टोर किया जाता है
तो इस प्रकार से होती है सतलोक आश्रम सोजत में भोजन भंडारे की व्यवस्था है। तो दर्शकों, जैसे हम आगे की ओर आए, हमने देखा कि सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पे एक बड़ा कटआउट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान। जी हाँ, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि वो विश्व में भाईचारा स्थापित करें। संत रामपाल जी महाराज जी का कटआउट भी यहाँ पर लगा हुआ है और ग्लोब यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि नीचे की ओर लिखा हुआ है विश्व के तारणहार, यानी संत रामपाल जी महाराज जी जो विश्व शांति समारोह सम्मेलन यहाँ पे जो चला रहे हैं, तो उसके माध्यम से कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में विश्व के तारणहार हैं। तो अभी हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जन जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हैं, उन्हें यहाँ पर नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LED के माध्यम से भी आने वाले श्रद्धालु जनों को नियम बताए जा रहे हैं कि उन्हें नाम दीक्षा लेने से पहले किन किन नियमों का उन्हें पालन करना होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित है, वो आकर यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद सेवादारों से बात करते हैं और क्या प्रोसेस ये नाम दीक्षा की होती है। तो अभी यहाँ के सेवादार हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मंगला दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं तो नाम दीक्षा के लिए उन्हें क्या प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी? यहाँ तो हमारे गुरुजी के नियम बताए जाते हैं, जैसे कोई नशा नहीं करना है और मतलब दहेज नहीं जाना है, नहीं लेना है, सामाजिक सुधार के सारे नियम बताए जाते हैं। जो नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार का यहाँ पे शुल्क भी देना पड़ेगा? नहीं जी, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। किनकी तरफ से ये सारी चीजें निःशुल्क की जा रही है? ये हमारे गुरुजी बंदीश्वर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भक्ति भी समाज सुधार भी, ये करिश्मा है गुरुवर का। संत रामपाल जी महाराज जी ने रूप बदल लिया इस धरती का। दर्शकों, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व के कल्याण के लिए जो विश्व शांति सम्मेलन समारोह मना रहे हैं, इसको देखकर लग रहा है कि वास्तव में धरती पर परमात्मा स्वयं विराजमान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने समाज सुधार के कार्य हैं जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे विश्व को सुखी करने के उद्देश्य से समय समय पर समागमों का आयोजन किया जाता है, समय समय पर अनेक मुहिम चलाई जा रही है। तो दर्शकों, आज हमने दिखाया संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में मनाए जा रहे सतलोक आश्रम सोजत में दूसरे दिन की कवरेज। आज की कवरेज में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।